Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. सर Yes, बेटा. सर आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था क्या क्वेश्चन? सर उसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH वो NH2 के साथ रिएक्ट कराया था, बाद में CH3 Cl और Cl से रिएक्ट कराया था। और सर तो उसमें Cl कहाँ पे जाता है? Cl माइनस तो स्पेक्टेटर आयन है बेटा. वो अगर Na प्लस है तो NaCl बन जाएगा, K प्लस है साथ में तो KCl बन जाएगा. ओके सर. दैट इज नॉट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो हम लोग बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते उस पे. ओके सर. सर आपने प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइन फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन में एक लाइन बोली थी कि मतलब अगर मिथाइल हैलाइड जैसा कोई 1 डिग्री हुआ तो सर आपने उधर बोला था नो ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन. तो सर अगर उसको इग्नोर कर दो बेटा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो आता भी नहीं. 99% वो कभी पूछते नहीं है, तो उसको भले ही लिखा दिया है मैंने, लेकिन उसको इग्नोर कर दो. ठीक है ना. जब कभी कोई क्वेश्चन बाई चांस आए और तुम्हारा आंसर मैच ना करे, उसको छोड़ दो. उसके अलावा फिर उसके बारे में सोचेंगे, अभी उसको इग्नोर कर दो. तो थोड़ा सा सिंपल रखो. सिंपल कैसा? मिथाइल प्राइमरी का एक रिएक्शन और सेकेंडरी टर्शरी का दूसरा रिएक्शन. नहीं तो फिर याद नहीं रख पाओगे इतना. और बोलो बेटा, और किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट? देख लो, गो थ्रू कर लो अपने नोट्स को बेटा, सारे बच्चे गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स. So no doubts. तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा? कोई गाइड करेगा थोड़ा? So यही preparation of higher alkene from terminal alkyne. इसके अलावा क्या क्या प्रिपरेशंस किए बेटा? उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए थे. आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही बेटा. आपने उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए थे. नहीं, इसके अलावा मतलब ऐसा मुझे सीक्वेंस याद नहीं है ना कि किस सीक्वेंस में आपने लिखा हुआ है. कुछ आगे पीछे का और भी है क्या प्रिपरेशंस में? या मैंने यही एक प्रिपरेशन करा? डबल डी हैलोजिनेशन और फिशनल टेट्राहैलाइड्स था उसके पहले. ठीक है. डी हैलोजिनेशन कराया है क्या मैंने? डबल डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल टेट्राहैलाइड्स Yes sir. कराया ना. डबल डी हाइड्रोलोजिनेशन भी करा दिया. ठीक है, ये भी हो गया. इसका मतलब प्रिपरेशंस डन. वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. बोलो बेटा. सर एल्कीन्स में ओजोनोलिसिस नहीं आता, एल्कीन्स में तो है, एल्काइंस में भी है, दोनों में. तो आप एक साथ कराओगे अब एल्काइंस में? नहीं, एल्कीन्स तो कर चुके हैं ना ओजोनोलिसिस. तो नहीं हुआ ना हमारा ओजोनोलिसिस. क्या बात करते हो? ओजोनोलिसिस ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. ऑक्सीडेशन जहां पर किया होगा बेटा वहां किया होगा. सबसे पहला रिएक्शन तो ओजोनोलिसिस से किया होगा. बाकी बच्चे चेक कर ले, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अदर स्टूडेंट्स प्लीज चेक. ओजोनोलिसिस नहीं किया है क्या आपने? देखो ऑक्सीडेशन के आसपास कहीं किया होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन. मिला? सर एक मिनट. देख लो, सारे बच्चे देख लो एक बार.
नहीं मिल पा रहा है बेटा? नहीं सर। नहीं किया सर। ये कैसे? अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में मैंने क्या क्या कराया है? बेस रिएजेंट का है OSO4 और रिएक्शन विद RCO3H, ये तीन ही है। ओजोनलिसिस नहीं हुआ है क्या? नो सर। नॉर्मली मैं तो ओजोनलिसिस पहले कराता हूँ, हो सकता है इसीलिए मिस हो गया होगा, क्योंकि मैं पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन में ओजोनलिसिस ही कराता हूँ। कोई नहीं, मैं अभी एल्काइन वाला कराऊंगा तो उसके साथ उसको पहले कराऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा डिटेल में करते हैं, इसको तो हम फटाफट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो आप हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस पढ़ा। एवरीवन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में जैसे हमने एल्कीन्स के लिए लिखा, एग्जैक्टली उसी सेंस में यहाँ जानना है। आप कोई भी एल्काइन चूज कर लो, आपको हर बार यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा। एल्कीन में भी उसी तरह से था, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोस्टली reactions are similar to alkene। ठीक है, और वो रिएक्शंस कौन सी हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मोस्टली रिएक्शंस आर सिमिलर टू एल्केन्स। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या हो? तो बहुत आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इट्स बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना? अब जो मेन पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है वो ये है कि एल्कीन is more reactive than alkyne towards electrophilic addition reaction। AD means addition, E means electrophilic। electrophilic addition, why? तो इसका एक्सप्लेनेशन intermediate। What intermediate normally we write? कार्बोकैटायन। क्या लिखते हैं बेटा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताइए, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? टर्शियरी। टर्शरी नहीं, एल्कीन या एल्काइन का? सर अल्कीन ना? अल्कीन। सर आपने सर्कल करके क्या लिखा है? कहाँ पर? सर वो अल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइन टुवर्ड्स, उसके बाद E means electrophilic। ओके। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक इथीन ले लिया और एक इथाइन ले लिया। अब ये बताओ बेटा, इथीन वाला कार्बोकैटायन तुम्हें ज्यादा स्टेबल दिखा है ये वाला? इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, बिकॉज दोनों एक जैसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp है। जब कभी भी डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड में कंपैरिजन होगा तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे निकाल। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग पॉजिटिव चार्ज।
इसीलिए CH3CH2 का जो स्टेबिलिटी है प्लस का, वो CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस से ज्यादा है। तो अगर ये है, इसी वजह से किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, इथीन का इथाइन के कंपैरिजन, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। सर आप रीजन वापस बता सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी तो बताया बेटा, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी जो इंटरमीडिएट एल्कीन से मिलता है, वो इंटरमीडिएट सिंगल बॉन्डेड कार्बन का कार्बोकैटायन है, और जो एल्काइन से मिलता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है, क्योंकि एक ही बॉन्ड तो टूटता है। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो प्लस होल्ड नहीं करता। ओके सर। सर हम्म कार्बोकेटाइन बनने पे हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो जाएगा? कार्बोकेटाइन बनने में चेंज हो जाएगा, मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो केवल इस पे फोकस्ड रहते हैं। कार्बन इसके पास यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, और 0 लोन पेयर है, sp हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, ओके सर। सर आपने एडी का क्या बताया था सर, मैं भूल गया। AD मीन्स एडिशन बेटा, E मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, सो उसको पूरा ऐसे लिखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके सर। सब लोगों ने कॉपी कर लिया सब कुछ? सर वे रिजल्ट आ गया क्या बेटा तुम लोगों का टेस्ट का? या नहीं आया? सर आ गया। अरे कोई बोल नहीं रहा, सब में बहुत खराब खराब मार्क्स लाए हैं क्या? कितना 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 आया बेटा, किसी का कुछ अच्छा आया है क्या ऑर्गेनिक में? सब कुछ खराब कर दिया है क्या? मेन 300 मार्क्स का था बेटा, कोई कोई है क्या 250 से ऊपर? आयुष मिश्रा इज वेरी गुड। कितना आया बेटा आयुष? मार्क्स नहीं बता रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, 269। और कोई है 250 से ऊपर बेटा? ये 300 का पेपर होगा ना? तो कोई और है 250 से ऊपर? 200 से ऊपर कोई है बेटा? 200 से ऊपर कितना कितना मार्क्स आया है कुछ कोई बता? वेरी गुड, यश 215, सानिका 221, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं। बताने वाले नहीं रहते ये लोग, चुपचाप रहते हैं। केमिस्ट्री कितने मार्क्स का? 100 का रहा होगा कोई। केमिस्ट्री को 80 मार्क्स का है क्या? एनीवन विद 80 मार्क्स? 50 से ऊपर कोई है क्या? 50 से ऊपर वो नहीं चाहिए यार, नहीं तो 200 आया है। आयुष कितना आया बेटा आपका? अरे वाह पृथ्वीराज, 70। वाह। और टोटल कितना है पृथ्वीराज तुम्हारा? सर 117। तो 117 में 70 मार्क्स तेरा केमिस्ट्री में है? यस सर। सर मैंने केम का ही पार्ट अटेम्प्ट किया, उसमें ही बहुत टाइम चला गया। हाँ, चल तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। अब वेरी गुड दिशा, सत्या वेरी गुड। टाइम तुम लोग को बेटा मैनेज करना जरूरी है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज वो कैलकुलेशन वाले होंगे, तो उसमें टाइम आपको उन क्वेश्चंस को ढूंढ कर पहले करना है जो स्कोर भी दे दे तुम्हें और टाइम भी कम लगे। वो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं, लेकिन परहैप्स केमिस्ट्री में तो हमें ज्यादा मिलेंगे, तो इनऑर्गेनिक में मिलेंगे, ऑर्गेनिक में मिलेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा चैप्टर वाइज जब देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो कैलकुलेशन वाला होता है, तो बड़ा टाइम आपको मैनेज करने की जरूरत है। तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप पहले उन क्वेश्चंस को कर डालें जो जो स्कोरिंग है और कम टाइम लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन छूट जाए, फिर तुम्हें बड़ा अफसोस होगा कि काश मेरे को 10 मिनट्स और मिल जाता तो मैं ये 4-5 क्वेश्चंस कर लेता। तो इसलिए वो आप ध्यान रखना फ्यूचर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेज करना है, प्लस आपको उन उन टॉपिक्स पे, क्योंकि नहीं आएगा तो भी पता चल जाएगा ना, तुमने क्वेश्चन रीड किया नहीं आता, यू विल लीव दैट क्वेश्चन। जबकि दूसरे, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो या फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन में अगर फंस गया तो वो 5-6 मिनट खा जाएगा। तो तुम्हें थोड़ा सा केयरफुली वर्क करना पड़ेगा टाइम को मैनेज करने। चलिए कोई नहीं, काफी लोगों ने मार्क्स लिखा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप और अच्छा करें फ्यूचर में। चलिए, सो इसमें बेटा जैसे हमने पहले उन सब में किया हुआ था, इसमें भी वही करेंगे। डिफरेंस केवल ये है कि इन एल्काइन द सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस 2 टाइम्स, राइट। जैसे हमने मान लो किया एडिशन ऑफ HX, लेट अस से हमने यहाँ लिख दिया एडिशन ऑफ HX, तो हम पहले क्या करते थे बेटा, एल्कीन में एक H और एक हेलोजन ऐड कर देते थे। इसमें क्या होगा कि 2 H और 2 X ऐड करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा वैसा बस करना है कि आपको डबल रिएक्शन दिखाना है, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जब कार्बोकेटायन उसमें जाता है तो रीअरेंज नहीं होगा। तो इसमें सीधे आप बोल सकते हो मार्कोनिकॉव, straight you can use Markovnikov। तो इसमें कोई एग्जांपल आप जैसे पिक करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड HBr यूज किया इसमें। तो इसमें जब आप रिएक्शन करेंगे तो मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से जाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि नेगेटिव पार्ट of reagent is given to carbon having less H। याद रखना, कई बार हम निगेटिव पार्ट बोलते हैं, कभी हाइड्रोजन बोलते हैं, तो वो एक ही चीज को अलग अलग स्टाइल से कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि पता चला आप जहां मार्कोनिकॉव करना था वहां एंटी मार्कोनिकॉव लगाकर आ गए। आप 2-3 बार इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए हमेशा के लिए वो आसान हो जाएगा। तो इसमें जो पहला स्टेप होगा उसमें सिंपली आप ऐसा दिखा दोगे, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें फिर से HBr आएगा, क्योंकि हर बार वही चीज होने वाला है, तो फिर से ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। तो इसकी खास बात ये हो जाएगी, जिस कार्बन को पहले Br मिला है उसी को फिर से Br मिल जाएगा,
और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि सेम कार्बन पे OH आता है तो H2O निकलता है, इसमें ऐसा नहीं है, ये स्टेबल है, तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है बेटा? कॉपी कर लो, रिएक्शन एल्काइन की बड़ी आसान। सर तो हर बार जेमिनल डाइहाइलाइड मिलेगा। नहीं नहीं, जब वो तुमको इस तरह रट के नहीं रखना है, तुम्हें रटना है वो मार्कोनी का रूल रटना है, तुम्हें ये नहीं रटना है कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। सर वो कार्बन हैविंग के बाद क्या लिखा है? कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके। सर सर 1 मोल HBr दिया होगा तो एल्कीन बना के छोड़ देंगे ना? ऐसा नहीं देगा बेटा, क्योंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो वो हमेशा फटाफट रिएक्शन कर लेगा। खाली हाइड्रोजनेशन के मामले में एल्काइन को आप पहले रखोगे रिएक्शन में, बाकी सब जगह इलेक्ट्रोफिलिक जहां एडिशन होगा वहां पे एल्कीन विल बी मोर। ओके। शुड आई रिमूव दिस पेज बेटा? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। अब इसी तरह से आप लिख दो एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब H2। रिएक्टिविटी वगैरह सब हम पहले से जानते हैं, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम इसमें भी वही चीज करेंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH किया और Br2 इसमें ले लिया, मान लीजिए CCl4 की प्रेजेंस में, तो इसमें तो कोई मार्कोनिकॉफ रूल जैसा कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे सीधे आप इसमें ये लगा सकते हो, है ना। और फिर इसमें Br2CCl4, फिर से वही चीज। मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, इट्स वेरी इजी। कॉपी कर लो बेटा। सर CCl4 यूज टू किया है। सर CCl4 यूज टू किया है। CCl4 सॉल्वेंट है बेटा, इनर्ट सॉल्वेंट होता है। ओके सर। ये सब जो छोटे छोटे डाउट्स तुमको आते हैं ना, इनके आंसर जरूर लिखना, ये नहीं होना चाहिए केवल ओके बोल दिया खत्म। whatever doubts you are asking, you write the answer if you get, ठीक है, ये नहीं उसको ऐसे ही छोड़ दिया।
सर इसमें भी साइक्लिक हेलोनियम आयन बनेगा ना? साइक्लिक हेलोनियम आयन करना उसी स्टाइल से हमें, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। हमें तो सीधे सीधे ये दिखाना है कि 2 बार एडिशन करना है। ये सब डिस्कशन की इंपॉर्टेंस कब होती है? जब प्रोडक्ट्स बदलने लगते हैं। अब प्रोडक्ट्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ये कॉपी कर लिया। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर तो तुमने कर लिया, लेटस से अगर कोई ऐसी सिचुएशन दी हो जहां पर यू फेल टू अप्लाई मार्कोनिकॉव, कैन यू सी, इसमें दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड के है, हैविंग 0 H, सो यू विल फेल टू अप्लाई मार्कोनिकॉव। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. तो इसमें आप क्या करेंगे, एक बार इस वाले कार्बन को दोनों Br और उसको 2 H, और एक बार इसको दोनों H और उसको दोनों Br, इसको बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मिलता है बेटा ऐसी सिचुएशन में? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी आप हाईलाइट करो। तो इसमें मेजर माइनर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखो। हो गया? यस सर। Yes, sir. अब इसमें एक आप लिख सकते हैं, बिकॉज हेलोजनेशन लिखा है तो जैसे वहां पर लिखा था हमने Cl2 ऑब्लिक H2, याद है, या फिर Br2 ऑब्लिक H2, तो ये हाइपोहैलस एसिड जो होता है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे इसको हम जनरल मैनर में HOX लिख सकते हैं, मतलब HOCl या फिर HOBr। तो पॉइंट ये है कि आपको ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, बोथ आर सेम। आपको ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, बोथ आर सेम। तो ये क्या है एक्चुअली में? एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। तो कुछ भी हो, मतलब कोई एक जनरल एग्जांपल अगर लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, लगाना मार्कोनिकॉफ रूल है, कोई प्रॉब्लम है नहीं अपने को। HOCl मान लीजिए लिख दिया मैंने, तो बताइए बेटा OH किसको दोगे और Cl किसको दोगे? तो Cl बीच वाले कार्बन को। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है HOCl में नेगेटिव पार्ट क्या है और पॉजिटिव पार्ट क्या है, तभी तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। बोलिए बेटा।
सर OH में नेगेटिव पार्ट है। क्या बात है पृथ्वीराज, वेरी गुड। आज तो तुम बहुत से आंसर दे रहे हैं। ये HOCl जो है इसमें OH पार्ट, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रॉन, Cl को आप बाहर निकालोगे। ये वैसे मैंने पहले भी बताया, शायद पृथ्वीराज ने पूछा था HOF वाला, और मैंने बोला था वो एप्लीकेबल नहीं है ऐसा करके। चलिए वेरी गुड। तो OH यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है और Cl पॉजिटिव पार्ट। NOCl दिया होता तो NO प्लस पॉजिटिव पार्ट होता और Cl माइनस नेगेटिव पार्ट होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें वैसे अपने आप धीरे धीरे तुम्हें एक्सपीरियंस से सब समझ में आने लगेंगी। तो वही रूल लगा देना है, नेगेटिव पार्ट विल बी गिवन टू द कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो OH इसको मिलेगा, Cl इसको मिलेगा। परहैप्स ये सबको क्लियर होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। इसके बाद वैसे एडिशन आप एंटी वाली स्टाइल में दिखाओगे, तो मैंने ऐसा लिख दिया है आपको। और इसके बाद इसमें एक और बार आप एडिशन करा दो, तो सेम कार्बन विल गेट 2 OH। तो कोई बताओ बेटा, सेम कार्बन पे 2 OH होता है तो क्या हो जाता है? ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। तो इसमें से एक H2O बाहर कर दो, तो क्या बच जाएगा? CO। तो आंसर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CHCl2। कोई है जिसको कंफ्यूजन हो? सर मुझे एक डाउट था। यस बेटा। आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा। आर यू स्पीकिंग? किसी और को आवाज आ रही है इसकी? नहीं आ रही सर। ओके, बाकी सबने कॉपी कर लिया? हम्म। Should I remove this? यस सर। यस सर। अब इसमें एक एडिशन ऑफ वाटर आप लिख सकते हो।
एडिशन ऑफ वाटर। और इसमें दो ही स्टाइल से आपको वाटर एडिशन, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है। ट्रिपल बॉन्ड का जब पहला बॉन्ड टूटता है तो डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्डेड कार्बन वाला वो रीअरेंज नहीं होगा। सो इसमें दो एडिशंस देने हैं, एक मार्कोनिकोव रूल और एक एंटी मार्कोनिकोव। एक है मार्कोनिकोव रूल और एक जाता है एज पर एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव रूल में क्या होगा, वाटर एडिशन होगा, मतलब कोई एल्काइन आप लोगे और रिएजेंट जो आपको लेना है वो दिया होगा ये H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में वाटर। ठीक, इस वाले में क्या दिया होगा, हाइड्रोबोरेशन वाला दिया होता है, यानी कि पहले आपका रिएक्शन BH3THF के साथ, फिर इसमें दिया होता है हाइड्रेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन। वो एग्जैक्टली वही जो पहले किया था। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू BH3 डायरेक्टली दे विल गिव यू एक कंपाउंड है जिसको, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसको वो लिखते हैं ऐसा करके SiA2BH, ऐसा लिखकर वो देंगे। और दूसरा स्टेप वही है H2O2OH-। तो हमें ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ भी हाइड्रोबोरेशन है। ये एक स्पेशल कंपाउंड है जो स्पेशली ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं डाइसियामिल बोरेन, डाइसियामिल बोरेन। और ये कोई सियामिल ऐसा कुछ कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं CH3CH, CH3CH, CH3 होल ट्वाइस PH, इसको बोलते हैं SiA2BH, डाइसियामिल बोरेन। तो हमें इस पे ज्यादा कुछ एनालाइज नहीं करना है, इसको इसी फॉर्म में दिया हो सकता है। दोनों का पर्पस सेम है, दैट इज एडिशन ऑफ वाटर विद एंटी मार्कोनिकोव। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिख दूं मैं CH3 मैं जानबूझकर अनसिमेट्रिकल ले रहा हूँ बेटा, हाँ, सिमेट्रिकल ले लोगे तो तुम लिख नहीं पाओगे। तो अनसिमेट्रिकल है, इसमें तुमने ये किया मार्कोनिकोव रूल लगा तो यहाँ OH आएगा और इसको H मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ टॉटोमेराइजेशन दिखा दो, या फिर दो वाटर मॉलिक्यूल्स फिर से ऐड कर दो तो भी यही मिल जाएगा बेटा, बिकॉज सेम कार्बन विल नॉट बी एबल टू होल्ड 2OH। अब इसमें अगर वही चीज बोलेंगे हम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दो, तो आपको क्या हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो बेटा। सिर्फ फर्स्ट वाले में कैटलिस्ट बता सकते हो क्या लिखा? H2SO4 and HgSO4। ओके सर।
सर वो रिएजेंट का नाम क्या लिखा है आपने सेकंड वाले में? डाइसियामिल बोरेन। Done, sir. सर वेट, सो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल, व्हाट डिड यू से बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का कोई स्पेसिफिक रीजन है क्या? तभी तो आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा पाओगे या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा पाओगे। अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ पर तुम्हें टर्मिनल पोजीशन पे, केवल ये मीनिंग मैंने बताया, इसके सेंस में अनसिमेट्रिकल है बेटा। सो दैट यू कैन यूज मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ। If you do not have hydrogen atom connected with carbon, then you will fail to apply Markovnikov rule. तो mixture of products मिलेंगे। ओके सर। सर BH3THF के नीचे क्या लिखा है आपने? THF H2O2OH minus। Sure. Sure. डन सर। सबने कर लिया बेटा? यस। Checked out. Yes, sir. कोई कह रहा है एक डाउट है, बोलो बेटा। सर लास्ट रिएक्शन में हम लोग टोटोमराइजेशन दिखाएंगे तो फिर कुछ और हो जाएगा ना किस रिएक्शन में? सर? पिछले वाले रिएक्शन में इसमें ना, हाइपोहैलोसाइड। हाँ तो हाँ सर। इसीलिए, हाँ इसीलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। ये सिस्टम अनस्टेबल होता है इसलिए टोटोमराइज करता है, बट होता क्या है कि इसकी प्रेजेंस की वजह से वो इमीडिएट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में वो ऐसा कुछ कह दे कि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी है, या जैसा भी ऐसा लैंग्वेज में बोले, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये टोटोमराइजेशन वाला प्रोडक्ट दे देगा, बट वो रेयर मिलता है, ठीक है। ओके सर। चलो ये भी हो गया। नाउ वाटर एडिशन हमने कर लिया, एक कार्बोक्सिलिक एडिशन और कर लो, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक
ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसानी है। RC या R क्यों लिखे, हम CS लिख के आ रहे हैं इतनी देर से। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन किसी कार्बोक्सिल लेट अस से एसिटिक एसिड, और इसमें भी वैसा ही सॉल्वेंट, सॉरी ये कैटलिस्ट जैसे वाटर एडिशन के टाइम पर लेते हैं उसी स्टाइल में इसमें भी लेते हैं। करना वही काम होता है बेटा। CH3COOH का CH3COO part, this part is considered as negative part, H is considered as positive part. मार्कोनिकॉव रूल लगाना है, मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से जाएंगे। नेगेटिव पार्ट विल बी गिवन टू द कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो इसको हम दे देंगे O CO CH3, फिर यहाँ डबल बॉन्ड CH2, लेकिन फिर से एक बार एडिशन हो जाएगा, उसी तरह से फिर से एडिशन जाएंगे, तो CH3C यहाँ पर O CO CH3 इसके, और यहाँ कोई ये नहीं कि आप वाटर जैसा निकाल दोगे, ये जैसा लिखा है उसी तरह से लिखोगे आप, ये आप कॉपी कर लो बेटा। किसी को कोई डिफिकल्टी? डन। डन सर। अब आप इसमें लिखिएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, सो आप आपके पास अगर पेजेस हैं एल्कीन्स में तो वहां जाकर लिख देना। सबसे पहले हम लोग ओजोनोलिसिस लिखेंगे एल्कीन का, वो अगर छूट गया वहां पर, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। फर्स्ट विल डू दिस ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, फिर हम लोग एल्काइंस में। एल्काइंस में तो आप सेकेंड्स में लिखोगे, लेकिन एल्कीन्स का डिटेल्ड डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, उसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछते हैं। So guys ready हो? मैं बोलूं कुछ नोट? Yes, sir. ये देखो, अच्छा ये नोट बोलने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। ओजोनोलिसिस एक्चुअली जब एल्कीन का करते हैं तो हम लोग एक बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एक बार आप सब लोग चेक जरूर कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया होगा। और दूसरा है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। मोस्टली जो एग्जाम में आता है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रहता है। इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे एल्डिहाइड्स एंड या और कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, एल्डिहाइड वाला पार्ट एसिड बन जाता है, तो हम यहाँ लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स
and or ketones are obtained. कीटोन्स का ऑक्सीडेशन टफ है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए वो ऐसे ही रहेगा, वो दोनों में उसी स्टाइल से मिलता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले तो ओजोन के साथ ट्रीटमेंट होता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो ओवरऑल उसको हम ओजोनलिसिस बोलेंगे। तो इतना कॉपी कर लो, देन राइट डाउन। सर नीचे क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड और कीटोन्स। ओके सर। नोट लिखिएगा। When alkene is reacted with ozone, when alkene is reacted with ozone in inert solvents like CCl4, CHCl3, CH2Cl2, etc. at temperature about minus 78 degrees Celsius. So at temperature? Minus 78. About minus 78 degrees Celsius. It undergoes concerted cycloaddition. It undergoes concerted cycloaddition.
कंसर्टेड आप सब समझते ही हो, वन स्टेप रिएक्शन, साइक्लो एडिशन आप समझते ही हो, ठीक है। साइक्लो एडिशन टू गिव मोलोजोनाइड, to give molozonide which rearranges to give intermediate ozonide, ये जितना लिखने में डिफिकल्ट लग रहा है ना सब कुछ, ये मैं आपको सेकंड्स में सब समझा दूंगा करना क्या है, और वही करना होता है एग्जाम में, आपको इतना कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बट ओजोनलिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत एग्जाम्स में आता है। सबने इतना लिख लिया बेटा? यस सर। फिर जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, उसके लिए नोट लिखना है। रेडी है? बोलो बेटा। यस सर। ये तो ये जो पार्ट हमने अभी नोट लिखा है ना, इसको तुम इस तरह से दिखा भी सकते हो, अभी मैं बताऊंगा वैसे इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, लेकिन उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। तो जो ये कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ओजोनाइड, यहां तक पहुंचना होता है, ठीक। इसके बाद की कहानी है जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, लिखिएगा। ozonide when treated with zinc H2O और जिंक एसिटिक एसिड और CH3 होल ट्वाइस S, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड। और इसमें लिख सकते हो, और जो तुम्हें एग्जाम में मिल सकता है, एक आप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी यहाँ पर लिख सकते हो, ऑल्दो एग्जाम बहुत ही रेयर चांस है कि पूछे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन करके लिख सकते हो। ये इनमें से कुछ भी अगर आपने यूज किया होगा तो ये जो है ना, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, आप ऐसा सोच लो। और मेन आप ये मान कर चलो 99% आपको ये एग्जाम में दिया होगा। ये बाकी सब तो कहने के लिए मैंने लिख दिया है, मेनली इसकी बात करेंगे। तो इसके ही सेंस में हम सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। एक प्रोडक्ट ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, और एक प्रोडक्ट आपका ZN, इससे कोई लेना देना नहीं है। दीज आर द 2 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हम कंसर्न। इसको कॉपी कर लो बेटा। स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। तो डाइमिथाइल के बाद क्या लिखा है? डाइमिथाइल सल्फाइड।
तुमने लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ, ये तो था रिडक्टिव ओजोनलिसिस वाली कहानी। अब इसमें मैकेनिज्म इसका आप चाहिए तो देख सकते हो, ऑल्दो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कभी उस पर बेस्ड कुछ आता नहीं है, बट आई विल टेल यू द मैकेनिज्म, फिर आपको शॉर्टकट बताएंगे कैसे उसको करें। ठीक है, सो CH3 लेट अस से, यहाँ पर मैं इसको जनरल मैनर में R लिख देता हूँ। R, यहाँ H दिया हुआ है, R डैश लिखा हुआ है, ये ओजोनलेस के लिए O3 लेकर आए, तो जो O3 होगा वो आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या इसको इस तरह से क्यों लिखें और आसान करके इसको दिखाते हैं, ऐसा लिख देते हैं, और O3 को हम इसको दिखा दें सो दैट अपने को सिंपलेस्ट वे में जाना पड़े, ऐसा दिखा देते हैं। ठीक, अब याद करिए रिएक्शन मैकेनिज्म से मैंने बताया कि व्हेनेवर टू कंपाउंड्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो कंपाउंड इंटरैक्ट नहीं करते, साइड्स इंटरैक्ट करती हैं। तो मान लीजिए कि आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर खिसकाया, है ना, तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गया, इसके पास माइनस था, इसने इंटरैक्ट किया। ठीक, अब यहाँ पर आया, ये इसको इधर देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसने इसके साथ इंटरैक्ट कर लिया। एरोज का डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ आएगा, ऐसा नहीं उल्टा सीधा नहीं जाता। तो इस कोई एक तरफ आप शिफ्ट कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट दूसरा आपको करना ही पड़ेगा उसी डायरेक्शन में, तो ये तुम्हें ऐसा नजर आएगा। इसी को बेटा मोलोजोनाइड बोलते हैं, मोलोजोनाइड। अब ये रीअरेंज करता है, और इस रीअरेंज को अगर मैकेनिज्म आपको करनी है तो इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड है जो अपने फ्रेगमेंट्स बनाता है, तो इसमें होता क्या है कि ये पार्ट ब्रेक होता है, जब ये यहाँ आएगा तो ये भी अपना बॉन्ड आगे बढ़ाएगा, राइट ना। और इस तरह से अगर आप इसको हटा दोगे और यहाँ वाला सिस्टम इसी तरह से आप निकालोगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा C, और यहाँ पर माइनस आया ना, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करें तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसा डालना पड़ेगा, इट विल बी लाइक दिस, ये, और इसको मैं लिखूंगा इस तरह से, फ्रेगमेंट्स बन गए। अब ये फ्रेगमेंट्स वापस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जस्ट a minute, my laptop is discharging, just a minute। हाँ, ये फ्रेगमेंट्स वापस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिएक्शंस कैसी होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल बनकर के इस पे अटैक करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पे अटैक करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन से इसका ऐसे शिफ्ट होगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो जो थोड़ी देर पहले आपने ओजोनाइड लिखा है ना, वो दिखाई देगा। ये वाला पार्ट ज्यादा आपको समझाया नहीं जा सकता है, ये एक अनस्टेबल सिस्टम है जो ब्रेक हो जाता है, फिर वो वापस जब इंटरैक्ट करते हैं तो ओजोनाइड बनता है। आप सीधे यहाँ से यहाँ याद भी रख सकते हो, ये इंटरमीडिएट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंटरमीडिएट एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट तो सिंपल है, आपको सिंपली ये पार्ट ब्रेक कर देना है। जिंक विल टेक दी ऑक्सीजन, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है यू कैन विजुअलाइज वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स जैसा ही होगा। कॉपी कर लो बेटा।
सर वो मोनोजोनाइट के बाद वाला जो इंटरमीडिएट है उस पे वो एक ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड कैसे आ गए? यहाँ प्लस लगेगा। ओके सर। डन सर। ओ, अब मैं आपको जो स्टाइल मेरे को सिखाना है वो मैं बताता हूँ कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी एल्कीन आपको दिया हो एंड एक बार ये डिसाइड कर लिया कि वो रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस है, आपको केवल एक काम करना है। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, एक्सटेंड कर लो, ब्रेक कर लो, और ब्रेक करने के बाद उसको सेपरेट कर दो, और बस यहाँ ओ और ओ रख दो। आंसर क्या समझ में आया बेटा? यस सर। ये रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस। आपको स्टेप्स में O3 दिया होगा, दूसरे में आपको Zn, H2 मोस्टली यही लिखा। तो
अपने लिए नोट्स में क्या लिखना है, एक्सटेंड द डबल बॉन्ड, ब्रेक द डबल बॉन्ड, पुट ओ एंड वन प्लस साइन, प्लस इसलिए क्योंकि दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर बाई चांस इधर से कनेक्टेड होगा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको दो। किसी को कोई डाउट? नो सर। ये कॉपी कर लो और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, डेफिनेटली आप कर लोगे सारे। इसको हटा दे बेटा। 1 मिनट सर। डन सर। एक क्वेश्चन लिखिएगा, अ हाइड्रोकार्बन of molecular formula C7H12 on ozonolysis. Acha, if nothing is mentioned, then assume reductive ozonolysis. On ozonolysis gives एक प्रोडक्ट आप लिखिएगा फॉर्मल्डिहाइड, और एक प्रोडक्ट आप लिखिएगा एंड साइक्लोहेक्सेनोन, या साइक्लोहेक्सेनोन नहीं, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड कॉमा, फिर आप इसमें लिखिएगा एसीटोन एंड, और एक लिख लीजिएगा प्रोपेन डाई अल, प्रोपेन डाई, reduce the structure of hydrocarbon. Quick answer. You can share your answer beta quickly.
हो पा रहा है बेटा? जिन्हें नहीं समझ में आया वो इस स्टाइल को देखें बेटा। जो भी कंपाउंड्स दिए हो प्रोडक्ट्स के उनको आसपास लिखो, इनको थोड़ा पास में लेकर आओ, ओ को एलिमिनेट कर दो और डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर दो। सिंपल सा आंसर निकालने का स्टाइल है। देखो बेटा, गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने आंसर डाला। इसमें बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? HCHO। तो हम लोग इसको इस स्टाइल में लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड है। एसीटोन क्या होता है बेटा? CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। और प्रोपेन डाइअल क्या होता है? डाइअल क्या होता है? प्रोपेन डाइअल है, यानी कि एल्डिहाइड दो तरफ होंगे, इस किनारे भी और उस किनारे भी। डाइअल एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर भी होता है, बीच में होता है, और बीच में एक CH2 होगा क्योंकि प्रोपेन है, 3 कार्बन होने जरूरी है। अब इसमें 2 एल्डिहाइड्स के ग्रुप हैं और इसमें एक C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसमें एक C। इसका मतलब ऐसा होगा कि ये किनारे से आए होंगे और ये बीच में लगा होगा। तो इसको हम लोग अगर इस तरह से ओरिएंट कर ले तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा और ये कॉमन सेंस से आएगा। मतलब इसके लिए कोई ऐसा कुछ बुक कोई नहीं लिख सकता तुम्हारे लिए। ये ऐसा कोई रूल बुक तो है नहीं, ये कॉमन सेंस से आ रहा है कि इसमें 2 CO ग्रुप है, तो इसका मतलब एक ये वाला CO इसके साथ कनेक्टेड होगा इस एंड से और एक CO इधर वाले से। तो अब इनको हटा दो आप, और जो डबल बॉन्ड दिख रहा है उनको आपस में जोड़ दो। कितना आसान सा तरीका आपके लिए आंसर निकालने का। दिस इज योर हाइड्रोकार्बन जो शुरुआत में दिया हुआ है। क्या किसी को कोई डाउट है बेटा? ये सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ये हो गया। इसको कोई कॉपी कर रहा है, इसको रिमूव कर दें। इसमें लिखिएगा बेटा, ozonide is treated with ozonide is treated with ozonide is treated with water. Zinc is absent, ऐसा करके water or H2O2, water or H2O2, we get carboxylic acids and ketones. So could you repeat the statement? Ozonide is treated with
ओजोनाइड इज ट्रीटेड विद वाटर, ब्रैकेट में लिखना जिंक इज एब्सेंट। यहाँ पहला स्टेप O3, दूसरे स्टेप में वाटर, पहला स्टेप O3, दूसरे स्टेप में वाटर या H2O। करना क्या है बेटा, सिंपली ब्रेक दिस, केवल चेक करना है इसके पास कितने हाइड्रोजन है। अगर 0 होगा तो कीटोन, वरना कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दिस। इस वाले में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लाइक दिस। इसको कॉपी कर लो बेटा। अगर फॉर्मिक एसिड बनता है तो उसको CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देंगे। सर सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिखा सकते हो सर, 1 मिनट? यस। थैंक यू सर, डन। ओके। इसमें एक्चुअली एक ओजोनलिसिस ऑफ एल्की बेंजीन भी माइंड में आपको रखना है, बेंजीन का ओजोनलिसिस। अनफॉर्चुनेटली बेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप कंसीडर कर सकते हो फॉर प्रोडक्ट राइटिंग, ऐसा। एंड दोनों से आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे ऐसे, इसको ब्रेक करेंगे ऐसे। फॉर्चुनेटली दोनों केसेस में आपको मिलेगा CHO CHO, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन अगर आपने इसी के बदले एक कंपाउंड ये लिया होता इस टाइप का, यहाँ मिथाइल लगा हुआ, in that case it is very important that you write products from both these resonating structures. इनको प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोनों से जो प्रोडक्ट आएंगे दोनों लिखे जाएंगे ऐसे। तो ऊपर वाले से यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा बड़ा, इसको देखोगे तो CHO CHO, फिर इधर देखोगे तो CHO CHO, यानी CHO CHO 2 मॉलिक्यूल्स, और इधर से आएगा
CH3CO CO CH3। ध्यान से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले वाले से आया, दूसरे वाले से क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H। ये यहाँ से आया, इस तरह से यहाँ से भी आएगा। 2 मॉलिक्यूल्स इसके आ गए और CHO CHO ये दूसरे वाले से प्रोडक्ट आया। अब टोटलिटी में देखोगे तो तुम्हारे जो ये मॉलिक्यूल है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसको ग्लाइऑक्सल कहा जाता है। ये आपका 3 मॉलिक्यूल आया टोटल में। अगर मैं रेशियो निकालूं तो मेरा CH3CO CO ये 2 मॉलिक्यूल्स आया और CH3CO CO CH3 ये 1 आया। तो मैं लिखूंगा 3:2:1 molar ratio. Now they may ask questions in different ways. They may ask you percentages, they may ask you molar ratio, they may ask you products. तो प्रोडक्ट्स ये 3 बनते हैं और जिनका मोलर रेशियो ये आता है जब ये वाला कंपाउंड ओजोनोलिसिस में जाएगा। कॉपी कर लो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप जैसे भी लिखना चाहो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, नोट के फॉर्म में लिखो, जैसा। तो फॉर ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन वी नीड टू राइट 2 प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, लिख लो इसको भी। रिडक्टिव ही है ना? सब रिडक्टिव ही करता था, नथिंग इज मेंशन, सब रिडक्टिव चलता है। मेनली हम लोग रिडक्टिव ही करते हैं, एल्कीन्स वाली स्टाइल। Then beta, should I remove this? एक मिनट।
डन सर। अब इसमें एल्काइन का जो ओजोन लिसिस है वो बहुत आसान है, मैंने बोला था वो तो सेकंड्स में आप कर लोगे। Until and unless something else given, if it talks about ozonolysis of alkyne, it's very simple. Every time you have to do the same thing. इस बॉन्ड को पूरा तोड़ देना है और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देना है, कुछ आपको और नहीं करना है। जब तक वो कुछ अलग से कुछ बोलता नहीं है, कुछ रिडक्शन जैसा वर्ड यूज ना करे, एवरी टाइम यू हैव टू डू दिस। लाइक इफ आई राइट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसका अगर तुमको ओजोनोलिसिस लिखा हुआ है तो आपको इसमें 2 मॉलिक्यूल्स बना देने हैं CH3COH, सिंपल। ठीक, अगर बाई चांस कोई टर्मिनल H आ जाता है उसमें फिर ये वाला पार्ट फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, इसको क्या बना देंगे बेटा, ये हमने कई बार पहले भी लिखा हुआ है। ठीक, हाँ, स्पेशल सिचुएशन में, ये तो जनरल वे में हम इसी तरह से लिखेंगे। स्पेशल सिचुएशन में क्या होता है, जहां पर उसने ऐसा कुछ रिडक्शन मेंशन किया हो, तो आपका जो एल्काइन होगा ना, ये इसको हम लोग डाई कीटो में कन्वर्ट करते हैं ऐसा। ठीक, और ये अगर फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे तो ये वापस RCOH R-COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, इट्स वेरी सिंपल। आप 99.99% आपको यही करना होता है, इसलिए उस राइट वाले साइड पे उतना ध्यान नहीं देना, फोकस इस पे करना होता है। और इसका अगर इंटरमीडिएट भी लिखोगे तो ऐसा दिखता है वो पुराने जैसा, खाली बीच में एक सिंगल बॉन्ड और आ जाता है एल्कीन के कंपैरिजन। इसको कॉपी कर लो, फिर आप लिस्ट करो। सर रिएजेंट ZnH2 ही है ना? वो H2O, रिएजेंट ओजोन है, मेन ओजोन है, इसलिए वर्ड ओजोनलिसिस से लिखा हुआ आएगा। जिंक इसमें नहीं डाला जाता है। ओके सर। कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलो, जिसने कॉपी कर लिया वो रेस्ट करे।